फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि आपने अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, हम अपने ऐड अकाउंट में जाते हैं, फेसबुक ऐड अकाउंट में जाके हमने क्रिएट के बटन पे प्रेस किया, ये हमारे पास कैंपेन के ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। ठीक है, आपने अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है। एक कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और ये किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके चलता हूं कि फर्ज करें आप एक कोई एक कंज्यूमर है, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी अपनी फीड को ब्राउज कर रहे हैं, आपके सामने एक ऐड आ जाता है। ठीक है, आप ऐड को स्किप कर देते हैं, आपके सामने एक ऐड आता है, आप ऐड को स्किप कर देते हैं, आप ऐड के ऊपर क्लिक नहीं करते। इसी तरह एक और कंज्यूमर है, ठीक है, वो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फीड को स्क्रॉल कर रहा है, उसके ऊपर भी, उसके सामने भी एक ऐड आता है, वो उस ऐड के लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है। ठीक है, इसी तरह बस वो लिंक को क्लिक करता है, वो आगे वेबसाइट पे नहीं जाता। इसी तरह फेसबुक ऐड एक और कंज्यूमर को दिखाता है, वो क्या करता है, वो ऐड को देखता है, उसके लिंक पे क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे भी जाता है, वेबसाइट पे जाता है, लेकिन वेबसाइट पे कुछ मिनट रहता है और उसके बाद बात वापस आ जाता है। ठीक है, वहां से कोई बाय नहीं करता। ठीक है, इसी तरह मेटा ऐड एक और कंज्यूमर को दिखाता है, वो क्या करता है, वो ऐड पे देखा, उसने देखने के बाद ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाने के बाद ऐड टू कार्ट भी किया, लेकिन चेकआउट नहीं किया। ठीक है, अब एक और ऐड सेम ऐड एक और कस्टमर को दिखाता है, एक और कंज्यूमर को दिखाता है, उस कंज्यूमर ने भी ऐड को देखा, ऐड को देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक किया, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे गया, ऐड टू कार्ट किया और चेकआउट भी कर लिया। ठीक है, चेकआउट करने के बाद उसने पेमेंट बाय कर लिया। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि फेसबुक के पास यानी कि मेटा के पास तमाम कंज्यूमर की डिटेल होती है कि अगर मेटा ऐड इस ए कंज्यूमर को दिखाता है तो वो तो सिर्फ ऐड को देखता है, उसके ऊपर क्लिक नहीं करता। ठीक है, वो ऐसे लोग जो कि सिर्फ ऐड को देखते हैं उनके ऊपर क्लिक नहीं करना, उनका एक सेगमेंट, उनका एक क्लस्टर बना देता है। ठीक है, उन सब कंज्यूमर को ग्रुप इकट्ठा कर देता है। इसी तरह वो लोग जो कि ऐड को देखते हैं उसके लिंक पे क्लिक कर लेते हैं लेकिन वेबसाइट पे नहीं जाते, उनको एक अलग ग्रुप बना लेता है। ठीक है, इसी तरह वो लोग जो कि ऐड को देखते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे भी जाते हैं लेकिन बाय नहीं करते, उन लोगों का एक अलग ग्रुप बना लेता है। यानी कि वो हर तरह के कस्टमर का, हर तरह के कंज्यूमर का अलग अलग क्लस्टर बना देता है। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब अगर हम कहते हैं कि हमें चाहिए ट्रैफिक ऐड, हम ट्रैफिक के कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करते हैं, जहन में रखते हैं कि हमें सेल्स भी मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कम होती है क्योंकि आपकी ऐड किन लोगों को दिखाई दे रही होगी, ऐसे लोगों को जो कि आपके लिंक पे क्लिक कर लेते हैं या आपकी आपकी या वेबसाइट पे चले जाते हैं इंस्टाग्राम, या आपके फोन या आपको फोन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को आपकी ऐड दिखा रहा होता है, लेकिन क्या ये प्रोबेबिलिटी इनके अंदर हाई होती है कि यही लोग वो लोग होंगे जो कि आपकी बाय भी करेंगे? हो सकता है इनके अंदर से लोग बाय भी कर लें, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है। अगर आपका माइंडसेट है कि आपने सेल्स लेके आनी, तो डायरेक्ट आप लीड्स पे लें, या लीड्स की जगह पे आप अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो सेल्स लें और कैटलॉग की सेल्स कर लें। ठीक है, कैटलॉग के ऊपर आप चलाएं तो वहां से आपको ज्यादा अच्छी सेल्स मिलेगी। यहाँ पे आपको कम यहाँ पे आपको वो कहते हैं ना, कम ट्रैफिक मिल रही होगी और कम लोगों के अंदर आपको अच्छी सेल्स मिल रही होंगी। यहाँ पे आपको ज्यादा लोग आ रहे होंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होगी, लेकिन इन द एंड कन्वर्जन कम होगी। ठीक है, ये जहन में आपने रखना है और उसके बाद आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। एक और चीज जो अक्सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल गलत कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, फनल बनाते हैं। एंड्रोमेटा के अपडेट के बाद वैसे ही फनल बनाने की स्ट्रेटेजी चेंज होगी। उससे पहले भी हम क्या करते थे, हम कहते हैं कि जी फनल, जो टॉप ऑफ फनल होता है वो लोग होते हैं जो कि अवेयरनेस जिनको जनरेट करनी होती है, ज्यादा लोगों की अवेयरनेस जनरेट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि अच्छा, उनके अंदर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं कि उनके अंदर से वो लोग जिन्होंने एंगेज किया या वो लोग जो हमारी वेबसाइट पे आए, अब इनको अपना ऐड दिखाएंगे। ठीक है, पहले कैंपेन जो अवेयरनेस के लिए होती है, वो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की क्या सिलेक्शन करते हैं, अवेयरनेस या ट्रैफिक
ट्रैफिक, इसकी बेस पे लोग, ज़्यादा लोग आ तो जाते हैं आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि ये लाइक इनके अंदर से फिल्टर करें जो वेबसाइट के ऊपर आए, अब इनको रीटारगेटिंग करना है ताकि आप लाइक वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन बाय नहीं किया, उनको रीटारगेट करो। अगर ट्रैफिक वाले लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं और उनको आपने बाद में रीटारगेट करना है, तो फिर तो आप पैसे पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं ना, तो कोई फायदा नहीं। आपने फनल भी क्रिएट करनी है तो सेल्स के ऊपर ही क्रिएट करनी है कि ऐसे लोग सेल्स के ऑब्जेक्टिव के माइंडसेट से जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए लेकिन अभी तक उन्होंने बाय नहीं किया, तो रीटारगेटिंग भी आप उन्हीं ऑडियंस की क्रिएट करेंगे ना। आपने ये नहीं करना ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव रखना है या एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रखना, अपने लोगों को अपने जो क्लाइंट हैं, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो अक्सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कुछ इसी तरह परफॉर्म करते हैं अपने नंबर्स दिखाने के लिए, ठीक है, कि सर ये इतने लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, इनको मैं रीटारगेट कर रहा हूं। लेकिन वो जो लोग आए हैं उनका माइंडसेट क्या है, उनका वो फेसबुक ने उनको किस क्लस्टर में रखा हुआ है। ऐसे लोग ट्रैफिक वाले कि जो आपकी वेबसाइट पे तो आएंगे लेकिन बाय उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बाय ना करें, ठीक है। इसी तरह एंगेजमेंट, तो ये आपने सही अंदाज में अपनी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन करनी है, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक में अगर मैं देखूं तो लिंक क्लिक्स ऊपर है और कॉल्स नीचे हैं। इसी तरह मैं अगर एंगेजमेंट में देखूं तो यहाँ पे भी कॉल्स नीचे है। अगर मैं लीड्स में देखूं तो यहाँ पे भी मेरे पास कॉल्स नीचे हैं। ये सब जगहों पे सेल्स में शायद कॉल्स आती हैं या नहीं आती, यहाँ पे सब जगहों पे कॉल्स नीचे क्यों है, ये पहले नंबर पे क्यों नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्चुअली ये चीज होती है ट्रैकिंग की बेसिस पे। जब आपने लाइक पिक्सल लगे होते हैं ना, फेसबुक की और वेबसाइट आपस में पिक्सल के साथ कनेक्ट होती है। जब आप कहते हैं ना ट्रैफिक कैंपेन, तो लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, जो पिक्सल है उसकी मदद से फेसबुक को आसानी से पता चल जाता है कि इसने लिंक क्लिक्स किया, लैंडिंग पेज व्यू किया। फेसबुक के वो देखता है, उसको पता होता है कि ये जो कस्टमर ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट के ऊपर गया है, इसने क्या एक्शन परफॉर्म किया, तो ये ट्रैक करना आसान होता है, ठीक है। और इंस्टाग्राम तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी, उसको पूरा इल्म होता है कि इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप के ऊपर लोग कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये ट्रैक करना उसके लिए आसान होता है। जबकि जैसे ही वो क्लिक करके कॉल्स के ऊपर जाता है तो वो थर्ड पार्टी पे चले जाता है, थर्ड पार्टी पे रूट हो जाता है, तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में भी, तो जैसे ही वो क्लिक करता है तो उसके बाद वो थर्ड पार्टी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो उनको ट्रैक करना मुश्किल होता है। इसीलिए वो कॉल्स नीचे रखते हैं ताकि लाइक यहाँ पे अगर वो आ भी जाता है, लाइक हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव कॉल्स के ऊपर है, तो बाद में ट्रैकिंग में थोड़ा सा इश्यू आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, अभी मैं आपको एक डमी कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। इससे अगले एपिसोड में, ये एपिसोड स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और फ्रीलांसर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करना चाहते हैं या अपने ये बिजनेस को खुद भी प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। अगली एपिसोड में हम लोग कोई एक डमी कैंपेन एंगेजमेंट के ऊपर बना के एक डिटेल्ड हम लोग कैंपेन क्रिएट करना सीखेंगे।